सोफा सेट और पलंग दोनों में बहुत अंतर होता है। सोफा सेट दिखने में कितना भी सुंदर हो, कितना भी लग्जरी हो, सोफा सेट की गादी कितनी भी अच्छी हो, पलंग की गादी भले कैसी भी हो, पलंग भले लग्जरी हो चाहे नहीं हो, सोफा सेट कितना भी लग्जरी हो, कितना भी सुंदर हो, उसकी गादी कितनी भी अच्छी हो, पर सोफा सेट पे तुम्हें नींद आ तो जाएगी, थोड़ी देर सो भी जाओगे, पर कहीं गर्दन रह जाएगी, कहीं कमर रह जाएगी, कहीं पाँव रह जाएगा। तुम सही से सोफा सेट पे से सो के उठोगे तो तुम्हारा शरीर सुखी नहीं होगा। होगा क्या? बोलो, जम के तो बोलो, नहीं होगा। सोफा सेट कितना भी लग्जरी हो, सोफा सेट कितना भी सुंदर हो, सोफा सेट कितना भी अच्छा हो, पर उस पर नींद तो आ जाएगी, पर तुम्हारा शरीर सुखी नहीं रह पाएगा। सुख पलंग पर ही मिल पाए। उसी तरह संसार सोफा सेट की तरह है, और ये सोफा सेट, ये संसार कितना भी अच्छा लगे, कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा परिवार है, कितना अच्छा कुटुंब है, कितनी अच्छी बिल्डिंग है, कितना अच्छा धन है, कितना वैभव, ये सोफा सेट तुम्हें कितना भी अच्छा लगे, संसार कितना भी अच्छा लगे, पर इसमें तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। सुख जैसे पलंग पर सोने पर सुख मिलता है, उसी तरह सत्संग में, शिव पुराण में बैठने पर सुख का अनुभव होता है। भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने पर सुख का अनुभव होता है। शोरूम पर रखा हुआ सोफा सेट बहुत अच्छा दिखेगा, लेकर भी आ जाओगे, पर उस पर चैन की नींद नहीं आ सकती। चैन की नींद अगर आएगी तो केवल पलंग पर आएगी। उसी तरह तुम संसार में कहीं पर भी भटक रहो, कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी जगह पर जाओ, कहीं पर भी भटको, पर तुम्हें जो सुकून मिलेगा वह हमारा शास्त्र कहता है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। वो जो सुकून है, वो सुख जो है, वो परमात्मा के चरणों में है। परमात्मा के चरणों में, चरण के सिवाय सुख का अनुभव नहीं होता। घर पर बैठना और घर पर बैठने के थोड़ी देर निकलकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बैठना, दोनों में अंतर है। सुकून, शांति, सुख परमात्मा के चरणारविंद में, शरणागति में ही मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों में मुझे सोना हो, चाहे दुनिया में कितना भी दुख आए, कितनी भी तकलीफ आए, कितना भी कष्ट आए, आपकी भक्ति अगर प्रबल है, आपका विश्वास अगर दृढ़ है, आप भगवान की शरणागति में अपने विश्वास को पक्का रखते हो, तो फिर आपको जंगल में भी चले जाओगे तो सुख का अनुभव होगा, और चाहे कथा में चले जाओगे तो सुख का अनुभव होगा। घर में रहोगे तो सुख का अनुभव करोगे, बाहर रहोगे तो सुख का अनुभव करोगे। कोई कोई व्यक्ति ऐसा रहता है, उसको जिंदगी में कहीं अच्छा लगता ही नहीं। वह हमेशा जिंदगी भर रोता ही रहता है, मुझसे तो अच्छे ये किसान हैं, खेती करते हैं, फसल लेते हैं, आराम करते हैं, मुझसे तो अच्छा वो किराने की दुकान वाला है, कहाँ नौकरी में फंसा हूँ मैं, 8-8 घंटे नौकरी देना पड़ती है, खड़े रहना पड़ता है, ड्यूटी देना पड़ती है, कहाँ मैं नौकरी में फंसा हूँ, मुझसे तो अच्छा वो है। ये हमारा मन, ये हमारा चित्त कहता है
कि हमें नौकरी में सुख नहीं मिल रहा, दुकान वाला कहता है दुकान में सुख नहीं मिल रहा, किसान कहता है मुझे फसल में सुख नहीं मिल रहा, कोई राजा कहता है मुझे राजघराने में सुख नहीं मिल रहा। ये अपनी सोच है, अपनी दृष्टि, अपना विचार है। कभी अपने भीतर ये प्रश्न मत लेकर आना कि मुझे मेरी ड्यूटी अच्छी नहीं लगती, 8-8 घंटे पड़े रहना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, नौकरी करना पड़ती है, मेरे को मेरी दुकान नहीं भाती, किराने की दुकान पर दिन भर बैठे रहना पड़ता, कहीं जा पाते ना आ पाते, नौकरी में, सर्विस में, व्यापार में, व्यवसाय में, कहीं मेडिकल खोल कर बैठ गए, कहीं ये दुकान खोल कर बैठ गए, दिन भर रहना पड़ता है, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा को धन्यवाद देना कि तूने चाहे नौकरी दी, तूने चाहे दुकान दी, तूने चाहे फसल दी, तेरी दी हुई है, इसलिए मैं स्वीकार करूंगा और अपनी जिंदगी को श्रेष्ठता से जी। उसमें मुझे कोई दोष नहीं है, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये तेरा दिया हुआ है और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जब परमात्मा के नजदीक जाओ, जब परमात्मा के करीब जाओ, इतने छोटे बनकर जाना कि जिंदगी का सारा सुख तुम्हें प्राप्त हो जाए। जो छोटा होता है उसी को भगवान खूब प्रदान कर देता है, खूब दे देता है, क्योंकि छोटा बनकर आया।